तो कल हमने आपको क्या पढ़ाया था? कुछ शेप्स पढ़ाई थी, 3D शेप्स, और उनके बारे में बताया था। कौन कौन सी शेप्स पढ़ाई थी कल? घन, घना और बेलन। घन, घना और बेलन, 3 शेप्स आपको कल बताई थी और उनसे संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं, सूत्र है, वो आपको समझाए। आज हम आगे की शेप्स पढ़ाते हैं। सबसे पहली है शंकु। ये शेप जो मैंने ड्रॉ करी है बोर्ड पर, ये कौन सा आकार है? शंकु। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोन। अभी हाल ही में करवा चौथ का त्योहार निकला है, तो आप लोगों ने अपने विद्यालय में भी मेहंदी कंपटीशन किया होगा, तो उसमें कोन का यूज करते हैं। कोन देखिए कुछ इसी आकार की होती है, ठीक है। और इसका क्या उदाहरण हो सकता है? बर्थडे कैप। छोटे बच्चे बर्थडे बनाते हैं तो बर्थडे कैप पहनते हैं, तो इस तरीके का कोन होता है बर्थडे कैप, ठीक। और आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन भी इसी तरीके की शेप होती है। एक मैंने पेपर से भी बना रखी है, आप लोग देखिए, ये जो है इस तरीके की शेप है। ये 3D शेप में क्यों है? 3D में क्यों है? अगर 2D में अगर हम त्रिभुज ले, ठीक है, त्रिभुज के आकार का एक पेपर ले और त्रिभुज के आकार के पेपर को इस तरीके से, ये वाला किनारा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ऐसे फोल्ड कर ले, मिला ले, तो ऐसी कोन बनती है, ठीक है, समझ आया? त्रिभुज के आकार के पेपर को अगर इस त्रिभुज के आकार की ये 2 भुजाएं, ऊपर वाली 2 भुजाएं आपस में मिलाई जाए तो इस तरीके की शेप बन के आएगी कोन। समझ में आया? ठीक है। फिर इसमें त्रिभुज से बनती है कोन। ऐसे ही वर्ग से क्या बना था? वर्ग की शेप से घन बना था। आयत की शेप से क्या बना था? घना। और सिलेंडर कैसे बना था? सिलेंडर। बेलन किससे बना था? बेलन भी आयत से ही बनाया, ठीक है। आयत वाला एक पेपर लिया था हमने, उसको इस तरीके से राउंड घुमाया, तो वो कैसे बना? राउंड क्या, तो मिला दो, उसके जो किनारे हैं उसको मिला दो, तो कैसे क्या बन जाएगा? बेलन। त्रिभुज के आकार के 2 भुजाएं अगर आपस में मिला ली जाए तो ये तो गोलाई का, नीचे वाली भुजा तो गोलाई का रूप ले लेगी, है ना, और ये दोनों भुजाएं जो मिलके ये भी वक्र बन जाएंगी, मुड़ जाएंगी, ठीक। तो कोन का शेप ये। अब इस कोन में नीचे वाली जब गोलाई बन गई, तो गोलाई बन गई तो ये गोलाई जो है कैसी? वृत्ताकार बन गया। वृत्ताकार में फिर क्या होगा? एक आर्म, त्रिज्या, ठीक। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? ऊंचाई, जिसको हम h से दर्शाते हैं। ये किसकी ऊंचाई कहलाती है? शंकु की ऊंचाई, ठीक। अब ये चीज भी तो है जो टेढ़ी सी है, एक ऊंचाई ये भी है, इसको हम l से दर्शाते हैं और इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। लिख देते हैं ब्रैकेट में, तिर्यक ऊंचाई। और ये त्रिज्या, और ये भी क्या है? ऊंचाई। ये अलग है, ठीक है। अब आप इसमें ये देखिए कि ये H और R दोनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। H और R आपस में क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण। तो ये वाला जो त्रिभुज है अंदर जो बना हुआ है, कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। अगर मैं इसका नाम दे दूं A, B और C, तो A, B, C त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से कुछ लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? मैम कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है यहाँ पर L, L स्क्वायर बराबर AB क्या है यहाँ पर H, H स्क्वायर प्लस BC क्या है यहाँ पर R। ठीक है, अगर हमें कभी L निकालने की जरूरत पड़ जाए तो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। ये स्क्वायर का साइन यहाँ से हटा देंगे, इधर क्या आ जाएगा रूट, L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है क्या निकालने का, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम जो भी फिगर पढ़ेंगे, हम यहाँ शंकु पढ़ रहे हैं तो शंकु का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और आयतन। तो इसमें तीन चीजें निकलेंगी। पहली चीज है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब मुड़ा हुआ भाग, मुड़ा हुए भाग से क्या संबंधित है L। मुड़े हुए भाग में जब हम इसको मोड़ के शंकु का आकार बना लेते हैं तो इसमें ये वाली चीज जो बाहर वाली लेयर है ना, ये L है आपकी, और जो अंदर बन रही है ऊंचाई सीधी सीधी खड़ी खड़ी वो H है। ठीक है, तो ये वाली जो ऊंचाई है, मुड़ी हुई ऊंचाई है, उसके हिसाब से हम वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, क्या होता है इसका पाई आर एल। इसके बाद आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एक तो ये गोलाई वाला क्षेत्रफल और जो नीचे का भाग है वो भी तो क्षेत्रफल में आता है, उसको भी ऐड कर देंगे। नीचे का भाग क्या है हमारा, एक सर्किल है, वृत्त है, जो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें फिर जोड़ देंगे। तो पाई आर एल एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है हमारा वृत्त, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लेंगे, आर भी कॉमन ले लेंगे, क्या बचा एल प्लस आर। ये आर और ये आर सेम होते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र हो गया, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र हो गया, पाई आर एल। अब हम आ जाते हैं आयतन। आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, आपको बेलन के आयतन का सूत्र याद है, मैं बताया था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये था, इसी का 1/3 होता है शंकु, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, 1/3